हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफिट चैनल। तो आप भी जानते हैं कि अभी माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, खासकर एक्सचेंजेस को लेकर। हर कोई यहाँ मुझे टेक्स्ट कर रहा है, इवन ग्रुप में भी हमारे बातें हो रही हैं। जितनी वॉफिट फैमिली है थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या सारी एक्सचेंजेस से पैसे निकाल लेना चाहिए, क्या ये डेक्स के ऊपर डाल लेना चाहिए, या फिर इसको लिक्विडिटी निकाल लेनी चाहिए, यानी कि कैश में फिएट में कन्वर्ट करके अपने पास बैंक अकाउंट में रख लेना चाहिए। तो यहाँ सोल्यूशन, एक्चुअल जो सोल्यूशन है वो ये नहीं है, बल्कि हमें इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से डील करना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कई सारे एक्सचेंजेस अपने फंड्स रिवील नहीं कर पा रही हैं, फंड्स रिवील नहीं कर पा रही हैं और ये भी नहीं दिखा पा रही कि उनके पास कितने फंड्स हैं, और वो अभी कुछ ना कुछ अच्छा आंसर भी नहीं दे पा रही कि ये फंड्स कम क्यों हैं। तो एक्चुअल में अभी शुरुआत हो चुकी है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की, जो कि बहुत लंबे समय से एक चीज़ की कमी जो चल रही थी मार्केट में, वो यही थी कि ट्रांसपेरेंसी कम होना। अभी ट्रांसपेरेंसी को एक नया नेक्स्ट लेवल दिया जा रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ हमें श्योरिटी रहेगी कि कौन सी एक्सचेंज और कौन सा प्रोजेक्ट सच में स्ट्रॉन्ग है, क्या उसके साथ हमें डील करना चाहिए या नहीं, या उसके ऊपर अपने एसेट्स रखने चाहिए या नहीं। इस चीज़ के कारण कई सारे एक्सचेंजेस एंड प्रोजेक्ट्स पीछे भी हटेंगे, लेकिन कुछ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आपको उसी तरीके से डटे हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल बाइनेंस, जिसने इस चीज़ की शुरुआत करी कि हम आज से प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। जी हाँ, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज तो थे ही, लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी थी कि ट्रांसपेरेंसी पूरी रहनी। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकते हो, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर हो रही है, या फिर एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर हो रही है, तो आप इजीली चेक कर पाओगे। तो ये थोड़ी और नेक्स्ट लेवल तक ले जानी ज़रूरी थी, ताकि हर एक चीज़ पूरी क्लियरली दिखे और हम इजीली रिलाई कर पाएँ, ट्रस्ट कर पाएँ। और इस चीज़ के कारण ही आज मैं आपके लिए यहाँ कुछ 5 कॉइन्स लेकर आया हूँ, जो एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स हैं, लेकिन बेस्ट कॉइन्स से आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ मैं इंडियन एक्सचेंजेस नहीं बात करने वाला उनकी, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसे रिजर्व शो भी नहीं किए, और आई एम नॉट श्योर कि वो आगे चल के भी शो करने वाले नहीं, क्योंकि अभी तो हो सकता है कि वो पैसा थोड़ा बहुत खिला के, या फिर आई डोंट से, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोल सकता, लेकिन अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से या फिर ऐसी हमारी जो खुद की कंट्री की एजेंसीज हैं उनके साथ हम डील कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। इंडियन प्रोजेक्ट्स डील कर सकते हैं, चुप भी करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है तो हमें हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट रखनी ही पड़ेगी, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो आज के हमारे इस कॉइन्स की वीडियो ज़रूर देखना। 5 कॉइन्स हैं और सारे के सारे अच्छे कॉइन्स हैं। वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला एक्सचेंज वो एक ही है, ऑफ कोर्स पहले 2 थे, एक था FTX और बाइनेंस, इसी के साथ हॉबी। ये तीनों एक्सचेंजेस का बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे जैसे चल रही थी, यानी कि इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो रहा था, या फिर इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ साथ जो इनके कस्टमर से वो भी बढ़ रहे थे। और अभी क्या है कि बाइनेंस ही रह गया है, इसके साथ FTX था, लेकिन FTX को तो बिल्कुल ही मार्केट से हटा ही दिया गया ना, बिल्कुल पोचा मार दिया चैंगपेंग ने, उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हालांकि वो गलत थे, जो कि अच्छी चीज़ है, गलत थे तो गलती सामने आई है, तो लेकिन वो हर किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा खुद सही है तो वो दूसरे को गलत तभी बोल सकते हैं। अगर खुद भी गलत है तो उसके साथ भी बुरा हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जिनके खुद के घर कांच के हों या शीशे के हों, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो सिमिलरली बाइनेंस के खुद ने ऐसा डिसीजन इसीलिए लिया है। अब बाइनेंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहला कॉइन यही है। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। BNB कॉइन है, इसका $267 के आसपास चल रहा है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं $250 के आसपास। मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिरती है तो आपको शायद $225-30 के आसपास एंट्री भी मिल सकती है, लेकिन ये प्रॉफिट आपको हमेशा देकर ही जाएगा। अच्छा कॉइन है, स्ट्रॉन्ग कॉइन है, प्रॉमिसिंग कॉइन है। इसका रीज़न क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। बाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को देखते हैं तो एसेट्स हैं, $64.2 बिलियन, इतने ज़्यादा एसेट्स हैं। अगर हम यहाँ बात करें FTX की, तो कल मैंने आपको बताया था कि उनके 18 बिलियन अलग से पड़े थे और $10 बिलियन अलग से पड़े थे, जो कि इलिक्विडेट थे, जो कि लगभग $28 बिलियन बनते हैं। बाइनेंस का आप देखो यहाँ $64 बिलियन, इतना बड़ा इतने बड़े इनके रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व्स ये दिखाने इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना पैसा वहाँ डाल रहे हो, जो दिखाया जा रहा है उतना उनके पास पड़ा भी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिख रहा है, एक्सचेंज के ऊपर दिख रहा है। अगर एक ही दिन सभी सेल ऑफ करना शुरू कर दे, क्या वो सेल ऑफ हो पाएगा? नहीं, वो तभी होगा अगर उनके पास भी उतने रिजर्व्स पड़े हैं। दूसरे एक्सचेंज की बात करें तो ये शायद आपने थोड़ी कम ही सुनी होगी, लेकिन इसका एक कॉइन है, हमेशा ऊपर ही रहे, और शायद हमने इसको थोड़ा इग्नोर भी किया होगा। तो बिटफिनेक्स भी बोल सकते हैं,
इस नाम से एक्सचेंज है, इनका है $7.9 बिलियन के रिजर्व्स। अब बात देखो, बाइनेंस 64 बिलियन और ये सिर्फ लगभग $8 बिलियन। कितना फ़र्क है, 8 गुना कम है और वो 8 गुना ज़्यादा है बाइनेंस का। तो इनका कॉइन है लियो के नाम से, LEO, ऊनस सेड लियो इस नाम से है, लगभग $4 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है जो अभी इतनी कम वैल्यू चल रही है इसकी, आने वाले समय में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि अभी कंपटीशन में भी सबसे ऊपर एक्सचेंजेस में से एक है, क्योंकि FTX अभी रहा नहीं है एंड इवन हॉबी भी यहाँ आसपास भी नहीं है अगर हम रिजर्व्स की बात करें। तो इस कॉइन में एंट्री जरूर लेना। लियो का कॉइन आपको लगभग 20-24 के रैंक पर मिल जाएगा, आप चेक करना कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तीसरी एक्सचेंज की बात करें तो यह है OKX। OKX के पास है $6 बिलियन के रिजर्व्स। अब एक और चीज़ याद रखना, जो OKX है इन्होंने खुद कहा था कि हम भी प्रूफ रिजर्व्स बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, शायद 1 महीने के अंदर ही लेके आएंगे। तो इसलिए एक्सचेंज ये थोड़ी और प्रॉमिसिंग होगी, कस्टमर्स के लिए थोड़ी और रिलायबल होगी, जिस कारण हमें OKX के ऊपर यहाँ रिलायंस होने की वजह से OKB टोकन बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। OKB की वैल्यू वैसे बहुत ज़्यादा है, लगभग $20 के आसपास है, आपको $19 के आसपास मिल जाएगा। इससे भी कम मिले तो जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स लगा कर रखना, लिमिट ऑर्डर्स, अगर कम प्राइस होता है तो इसमें बाइंग हो जाएगी। ये सबसे अच्छे कॉइन्स में से एक है। अब मैं नेक्स्ट कॉइन की बात करूंगा, हॉबी एक्सचेंज। हॉबी एक्सचेंज के पास है लगभग $3.2 बिलियन के रिजर्व्स। अब रिजर्व्स इसके कंपेरेबल तो नहीं है बाकी एक्सचेंजेस के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है। इनके जो सर्विसेज है बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट करी जा रही हैं लगभग सारी कंट्रीज में। और इनका जो कॉइन है HT, इस कॉइन ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया था बुल मार्केट में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसने दिया था। तो HT कॉइन अभी चल रहा है लगभग $4-4.5 के आसपास। आई होप कि ये भी हमें अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। HT में मेरा हमेशा से थोड़ा बिलीफ रहा है हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसके ऊपर प्राइम भी आता है, आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, कोई भी कॉइन लिस्ट होता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो शायद बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं है, यहाँ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सचेंज है क्यू कॉइन। अब इसका कॉइन मेरा फेवरेट है, क्यू कॉइन का है KCS। लेकिन क्यू कॉइन के अगर हम रिजर्व्स की बात करें लगभग $2.5 बिलियन के आसपास है, तो ये भी अच्छा एक्सचेंज है। $7 के आसपास आपको KCS मिल जाएगा। KCS यानी कि क्यू कॉइन का खुद का कॉइन, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। ये हमारे 5 एक्सचेंजेस की लिस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन एक इसके बिल्कुल सिमिलर है और इसका कॉइन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है Crypto.com। ये भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है और इसका $2.5 बिलियन का ही इसके रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स क्यू कॉइन और Crypto.com के बिल्कुल सिमिलर हैं। और इसका कॉइन है CRO, जिसको हम क्रोनोस भी बोल सकते हैं। क्रोनोस की वैल्यू चल रही है लगभग $0.07 के आसपास। तो इतनी कम वैल्यू वाला कॉइन अगर आप चाहते हैं, यानी कि बेयर मार्केट में थोड़े से पैसे लगाकर ज़्यादा कॉइन लेना चाहते हैं, तो CRO आता है उसमें। इसी के साथ HT कॉइन आता है, तो ओके भी थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर बिटफाइनेक्स की बात करें तो लियो कॉइन थोड़ा सस्ता है, वो बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स हैं, 6 कॉइन्स की लिस्ट दी है लेकिन 5 आप कोई भी बाय कर सकते हो जो आपको सबसे सस्ते लग रहे हैं, क्योंकि BNB थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो बाय करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यही थी हमारी लिस्ट। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट्स जरूर करना। और हाँ, ये लिस्ट में इसलिए लेकर आया क्योंकि ये प्रूफ ऑफ रिजर्व्स ये ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने एसेट्स रिवील कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। हम उसी एक्सचेंज के ऊपर रिलाई करेंगे, उसी के ऊपर अपने एसेट्स रखेंगे जो पूरी ट्रांसपेरेंट है। ऐसी एक्सचेंज नहीं कि जहां कुछ दिखाया नहीं जा रहा, बहुत कम एसेट्स हैं, दिखावा ज़्यादा है और है कुछ भी नहीं। उस बबल से हमने बचना है और ये बबल्स जो हैं वो जल्दी फूट जाएंगे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, और तभी हम एक अच्छा, बहुत ही अच्छा बुल रन देख पाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी अप टू डेट रहें इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वॉफ्ट चैनल और इसी के साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।